स्वागत है। इसके अंदर बेसिक ज्योमेट्री हम स्टडी करते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्री के अंदर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं। पहला चीज जो इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, इसको कहते हैं स्केल या रूलर भी कहा जाता है। तो ये है आपका स्केल या इसको कहते हैं रूलर। दूसरी चीज जो अक्सर यूज करते हैं वो है कंपास। ये है आपका कंपास। तो ये कंपास इसको कहते हैं। कंपास इस शब्द का अर्थ आप अलग अर्थ में निकालते हो। अक्सर आप क्या करते हो, जो बॉक्स के अंदर सारी चीजें रखते हैं आप उसको कंपास कहते हो। आप लोग हंस रहे हो, इसका मतलब आप सही, मैं सही कह रहा हूँ। उसको आज से आप कंपास मत कहिए, उसको आज से आप कंपास बॉक्स कहिए। शिप में भी कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास के अंदर क्या होता है, कंपास में नीडल होता है जिससे डायरेक्शन ऑफ द शिप बताया जाता है। मगर हम जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है कंपास। तो कंपास जो है वो होता है। नेक्स्ट तीसरी चीज जो होती है इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। आप कहोगे सर प्रोट्रैक्टर, हम तो इसको डी बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट डी की तरह है सर। ये देखिए तो ये डी है बच्चों, इसको डी नहीं कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, वी कॉल इट एज, इट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। इट्स कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। ट्रैक्टर नहीं जो आप बैठ के चलाते थे तो वो नहीं, ट्रैक्टर को याद रखिए, प्रोट्रैक्टर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। ये एंगल मेजरमेंट के लिए काम आता है। उसके अलावा और भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके इसके अंदर, जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इट इज कॉल्ड एज? दो इस प्रकार के होते हैं। मिला आपका जवाब? नहीं मिला। उसको कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसको? सेट स्क्वायर। और एक होता है जिसको आप अक्सर कंपास की तरह ही होता है और जो दोनों तरफ नीडल होता है उसको कहते हैं हम डिवाइडर। डिवाइडर क्या बोलते हैं उसको? डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर के अंदर दोनों इस तरह का होता है, ये पिन वाला, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइडर। व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिवाइडर। आप उसको एक्चुअली कोई भी लाइन सही मात्रा में डिवाइड हुई कि नहीं वो देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं डिवाइडर का। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। That is first one I told you, it is the ruler of the scale, then compass, then this one protractor, then set square and then divider. अभी कुछ बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें ज्योमेट्री में आपको याद रखना चाहिए। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को, ज्योमेट्री में जब भी आप फिगर बनाते हो उसको आप नेम देना चाहिए। जैसा आपका घर में नेम होता है, जैसे आपको घर में नाम से बुलाया जाता है, वैसे ही ज्योमेट्री के अंदर किसी भी फिगर को नाम से बुलाया जाता है और वो नेम हमेशा 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 कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अलजेब्रा के अंदर स्मॉल लेटर यूज किया जाता है और ज्योमेट्री के अंदर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल, ज्योमेट्री के अंदर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। टू नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर वी आर यूजिंग कैपिटल लेटर। कुछ बेसिक बातें ज्योमेट्री के अंदर हम आपको पहले बताएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ज्योमेट्री में अगर आपको किसी ने कहा कि भाई एक लाइन हमें दिया है, उस लाइन को पैरेलल कैसे बनाना है। जैसे ये लाइन है और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको नाम देना जरूरी है। इसको हम कहेंगे ए और इसको हम कहेंगे बी। मुझे यहाँ पर ए और बी के ऊपर अगर कोई पैरेलल लाइन बनाना है तो कैसे बनेगा हम आपको बताएंगे। हाउ टू मेक अ पैरेलल लाइन टू दिस लाइन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल आप करोगे। यहाँ पर ये प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल आप करोगे और यहाँ से आप क्या करोगे, एक एंगल बनेगा यहाँ पर ऐसे। फिर यहाँ से एक एंगल आप बनाओगे, एक एंगल आप बनाओगे, उसको फिर से आप क्या करोगे, इस तरह से आप जोड़ दोगे।
जोड़ दोगे, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जॉइनिंग इट हियर, ओके। फिर आप मान लीजिए आपको यहाँ पर इस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन बनाना है, इसको हम कहेंगे पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पर मुझे अगर पैरेलल लाइन बनाना है बच्चों, तो कैसे बनेगा ये आप देखिए। मैं यहाँ पर भी एक एंगल बनाऊंगा। मुझे एक्चुअली करना क्या है, एंगल को कॉपी करना है। तो एंगल को कॉपी करना कैसे है हम आपको पहले वो बता देते हैं, ताकि आपको पैरेलल लाइन बनाने में दिक्कत ना आए। किसी एंगल को कॉपी कैसे करते हैं आपको हम यहाँ पर पहले बता देते हैं, ताकि आपको वहां दिक्कत ना आए। देखिए जस्ट अब मुझे कोई कहता है कि सर, अगर मुझे कोई कहता है कि सर इस तरह का एक एंगल आप मुझे बना के दीजिए, यानी कैसे, ए है, ये बी है और ये सी है, मुझे एग्जैक्टली इस टाइप का एंगल कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करते हैं किसी एंगल को हम आपको पहले बताएंगे। इसी तरह का और एक लाइन मैं ड्रॉ कर दूंगा। ड्रॉ करने के बाद इसको नाम देना अनिवार्य है, वी हैव टू नेम इट। सपोज इसको क्यू कहेंगे, इसको आर कहेंगे। अब मुझे कॉपी करना है एंगल को, तो कैसे कॉपी करते हैं आप देखिए थोड़ा ध्यान देकर। कंपास, वी हैव टू टेक द कंपास। कंपास लेने के बाद आप यहाँ पर रखिएगा, जो भी मेजरमेंट आप यहाँ पर लोगे उतना ही मेजरमेंट आप यहाँ पर भी लोगे। उसके बाद जो एंगल यहाँ पर है, तो जितना यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा। ये एंगल यहाँ पर जितना है, ये एंगल है, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एंगल को कॉपी किया। आई एम कॉपिंग दिस एंगल, आई एम कॉपिंग दिस एंगल। जो यहाँ पर एंगल है सेम एंगल आई एम कॉपिंग। तो इसको बोलते हैं एक एंगल को कॉपी करना या सेम एंगल बनाना। जो भी एंगल आपको दिया है, तो ये एंगल मैंने यहाँ पर लिया और इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। अब आप देख सकते हो कि एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। मान लीजिए अगर ये 180 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। सेम थिंग आज हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कॉपी दिस एंगल। क्यों कॉपी करेंगे, तो देखिए कैसे कॉपी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब मुझे यहाँ एंगल सी पे कॉपी करना है एंगल, तो क्या करेंगे, ये कंपास मैंने लिया और देखिए जो भी यहाँ पर है उतना ही मैं यहाँ पर लूंगा। सी दिस इज, जो एंगल यहाँ लिया उतना ही मैं यहाँ पर भी लूंगा। इतना मैंने लिया यहाँ पर, और ये जितना है, ये जितना है उतना ही एंगल हम यहाँ पर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, इस एंगल को मैंने कॉपी किया, इस एंगल को मैंने कॉपी किया, सेम एंगल कॉपी किया। तो वैसा करने से आपको क्या होगा, वैसा करने पर आपको क्या होगा, आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगा। ये जो लाइन बनेगी यहाँ से जो निकलेगी वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। किसको पैरेलल होगी, इस ए बी को, इस ए बी को, ये वाली लाइन सी डी जो है वो पैरेलल होगी। यहाँ पॉइंट सी से मैंने लिया है, चाहिए तो इसको हम ई कह देते हैं, इसको हम एफ कह देते हैं। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, यानी किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट से पैरेलल लाइन बनाने के लिए वी हैव टू कॉपी दिस एंगल। अब सर किसी लाइन को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करना है, उसको भी आप कर सकते हैं कंपास और रूलर को लेकर। डिवाइड करने का तरीका कंपास और रूलर से, बेसिक बातें हम आपको बता रहे हैं। या फिर इसके बाद डिवाइड कर, लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, एंगल को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एंगल्स आप बना सकते हो। तो ये सारी बातें बेसिक ज्योमेट्री के अंदर आती है। तो अब देखिए कि फिर लाइन को कैसे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाना है। मान लीजिए मुझे किसी ने एक लाइन दिया, ये स्ट्रेट लाइन दिया, और आप अक्सर एक बात पाओगे कि
हम हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ही करेंगे। मान लीजिए ये है x और y, ये है x और y, और मुझे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है। x y के बीच में एक लाइन है, ये z है। यहां पर मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है। फिर आप कंपास लोगे विथ सुटेबल रेडियस। आप यहां पर क्या करोगे? एक आर्क बनाओगे इस तरह से, ये आर्क बनेगा, ये आर्क बनेगा, फिर यहां से एक आर्क बनेगा, फिर यहां से भी एक आर्क बनेगा, सेम रेडियस को लेकर यहां से एक आर्क बनेगा, इसको हमने कंप्लीट किया। फिर यहां से एक आर्क मैंने लिया, फिर यहां से एक आर्क लिया। अब ये एक एंगल लूंगा और ये एक एंगल लूंगा, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनता है, पैरेलल लाइन हमने कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। व्हाट डिड आई डू? आई हैव टेकन एक्स वाई, अ पॉइंट आई हैव टेकन जेड, एंड फ्रॉम जेड के ऊपर मैंने क्या किया? इस तरह से मैंने एक आर्क लिया, सेम रेडियस रखकर यहां से लिया, फिर इसको इस तरह से मार्क किया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लाइन, ये होगा आपका परपेंडिकुलर लाइन। तो ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। इसको हम एक नाम देंगे, z है, तो इसको हम कहेंगे सेल m। परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाते हैं ये हमने आपको बताया। अब किसी लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं, रूलर और कंपास लेकर किसी एंगल को डिवाइड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे एग्जैक्टली। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको देकर बताऊंगा कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की, I am drawing a line and I want to divide this line into several parts. Suppose this is a line. Say the length of this line is, say I call it as P and Q. I want to divide this line. तो एक्चुअली हमने try to understand what we are trying to do here. हमने आपको ये बताया कि what are the instruments used in geometry, what are the names that is given to it. Then next part what I have done is how to draw, how to copy a given angle, किसी एंगल को कॉपी कैसे करते हैं, फिर किसी लाइन को रूलर और कंपास से लेकर पैरेलल लाइन कैसे बनाया जाता है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनता है, अब लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो डिवाइड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप क्या कीजिए, टेक द गिवन लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास, मोर देन हाफ, आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा, आधा से कम नहीं, ये आधा से कम हो जाएगा, ये आधा से कम हो जाएगा, आधा से ज्यादा, मोर देन हाफ रेडियस लेकर आप क्या करोगे, इस तरह से ये जो है आप आर्क्स बनाओगे। तो विथ P एज सेंटर ये एक आर्क होगा और विथ यहां से आर्क होगा। सो व्हाट डिड आई डू, विथ P एज सेंटर मोर देन हाफ रेडियस आई हैव ड्रॉन 2 आर्क्स। फिर विथ Q एज सेंटर अनदर आर्क में ज्वाइन करूंगा, ये भी एक अनदर आर्क है। सो दिस व्हाट हैज बिकम इज, हमने एक लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया, दो बराबर पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। सो नाउ व्हाट आई कैन से हियर इज, इसको अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो दिस पार्ट, इन दो लाइंस को मैं जोड़ दूंगा और डेफिनेटली दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो आप बोल सकते हो सर हम तो वैसे ही निकाल सकते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हमें निकालना है वो भी विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। अब आप इस तरह से करके देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं, ये और ये इक्वल हो जाए।
तो क्या हो गया यहाँ पर दिस टू आर, तो हमने क्या किया ये एंगल पॉइंट, तो एक लाइन को हमने डिवाइड किया टू इक्वल पार्ट्स में। सर अगर और इसको भी डिवाइड करना है तो क्या ये संभव है? यस संभव है। कैसे करेंगे आप? दिस इज पॉइंट पी, तो यहां से मोर देन हाफ लेना है आपको, यहां से एक आर्क होगा, फिर यहां पर एक आर्क होगा, फिर यहां से एक आर्क होगा, फिर यहां से एक आर्क होगा। अब इस आर्क को जोड़ दीजिए, इसे आप जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए। Now this I'll call it as Q. This I'll call it as Q. See, M is the midpoint of PQ. Q repeat हो गया बच्चों, M ले लेते हैं उसको, Q repeat हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। M is the midpoint of PQ, N is the midpoint of PM. PM का midpoint है N, और PM का midpoint है N, और M PQ का midpoint है M। तो मिड पॉइंट हमने क्या किया, एक लाइन को हमने क्या किया, यहाँ देख सकते हैं कि फिर से ये दो समान भागों में बट गए, फिर से ये क्या हो गया, समान भागों में बट गए। ऐसे आप रख के आप चेक कर सकते हैं। सर क्या इसको भी डिवाइड कर सकते हैं? यस। आप एक काम कीजिए बच्चों, होमवर्क के अंदर एक एंगल आप बना लीजिए, मैं आपको ठीक है होमवर्क बाद में दे देता हूँ, होमवर्क आप बनाइए फिर उसके अंदर देखिए एम क्यू है, मोर देन हाफ आपको लेना है, मोर देन हाफ लेकर आप क्या कीजिए, यहां पर एक आर्क होगा, यहां पर एक आर्क होगा, फिर यहां पर एक आर्क होगा, फिर यहां पर एक आर्क होगा, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, लेट अस सी, जोड़ने के बाद हमें क्या परिणाम मिलता है हम उसको देखेंगे। तो इसको मैंने जोड़ दिया, तो इसको हम कहेंगे O। अब O is the midpoint of MQ, O is the midpoint of MQ, ये है midpoint इसका और ये है midpoint। तो हमने क्या किया, स्केल और कंपास, रूलर एंड कंपास का इस्तेमाल करके एक लाइन को हमने, आप देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। पहले एक लाइन को लेके दो पार्ट में किया, फिर इस दो पार्ट के अंदर हमने दो पार्ट बनाकर और 4 पार्ट हमने उसके टोटल बना दिया। तो अब नेक्स्ट आता है, सर क्या इस तरह से हम एंगल को भी कर सकते हैं क्या? किसी भी एंगल को भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एंगल को कैसे करोगे थोड़ा देखिए। मान लीजिए आई हैव ड्रॉन एन एंगल लाइक दिस, मैंने एक एंगल बनाया और इस एंगल का मेजरमेंट मुझे पता नहीं, इसका मेजरमेंट इसको A कहेंगे, इसको O कहेंगे, इसको B कहेंगे। हाउ टू डिवाइड एन एंगल, किसी एंगल को कैसे डिवाइड करना है? तो डिवाइड आप कैसे करोगे, कंपास ले लीजिए फिर से, और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, उसको इधर से आप एक आर्क बनाएंगे, आर्क बना लीजिए, इधर से आपने क्या किया, एक आर्क आपने बनाया, फिर इसके दो पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए, यू कॉल इट एज ई एंड एफ। अब आप पॉइंट ई से एक एंगल बनाओ, यहां पर आर्क, फिर यहां से एक आर्क बनाओ। अब ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन आप बनाओगे, इसमें से पास होता हुआ इसको हम एक नाम देंगे, इसको हम कहेंगे C। तो बच्चों मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। अगर ये 70 डिग्री है टोटल तो ये 35, ये 35 होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो ये x/2 होगा और ये x/2 होगा।
यहाँ पर भी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक की दूरी होगी x/2 और यहाँ तक की दूरी होगी x/2। ये वाला दूरी होगा x/4, ये वाला होगा x/4, ये वाला होगा x/4, ये वाला होगा x/4। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ बच्चों, आप होमवर्क लिख लीजिए। आप अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो होमवर्क लिख लीजिए। आप ड्रॉ ए लाइन ए बी, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, फ्रॉम सी ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू इट। टेक एक लाइन ए बी ले लो, पॉइंट सी कहीं पर भी ले लो जो ए बी के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ए बी के ऊपर सी के ऊपर से पैरेलल लाइन बनाओ। ये मेरा पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है, एक एंगल आप रफ बना लीजिए, कोई भी एंगल आप बना लो रफ, उसको कॉपी करके दूसरा एंगल बनाओ और बाद में उन दोनों को मेजर करो। कंस्ट्रक्ट एन एंगल, मेक एन एंगल विदाउट द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, कॉपी इट एंड मेक अनदर एंगल। तीसरा होमवर्क है मेरा, टेक अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट ऑन ए बी एंड दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। एक लाइन ले लो, वहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां से परपेंडिकुलर बनाओ। नेक्स्ट है, एक लाइन ए बी ले लो जो होगा 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो यूजिंग रूलर एंड कंपास। नेक्स्ट है, with the help of protractor construct an angle of 60 डिग्री। प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके 60 डिग्री का एक एंगल बनाओ एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास 30-30 डिग्री के दो एंगल बना के हमें बताओ। तो आप जो कुछ भी करोगे, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको आप करके देखिए और फिर बाद में आपके आंसर्स, आपके ओपिनियंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल।